की जो अनुभूति रही है जानवरों को बचाने का, हाथी आप बहुत दौड़ाते हैं, जब हाँ, भी हम हाँ। फ़ोन करते हैं आप हाथी दौड़ाते रहते हैं। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए आपसे, कहाँ, कब, कैसे? हाथी तो इस एरिया में अब लगातार मतलब खेती का सीज़न में आते ही रहते हैं। जी, मतलब इस एरिया बहुत प्रभावित है, जहाँ हम काम करते हैं अभी। हाथी जैसे खेती हुआ और बंगाल की ओर से कुछ हाथी उड़ीसा की ओर से इधर आते हैं, मतलब अपना चारा की खोज में। और चारा की खोज में जब चारा नहीं मिलता है तो गाँव की ओर घुस जाते हैं। तो दोनों के बीच द्वंद्व चलते रहता है, झगड़ा। और हम लोगों को फ़ोन लगाते हैं कि हाँ, हाथी आ गया है, आओ दौड़ाने के लिए। तो हम लोग फिर अपना तैयारी करके जैसे मशाल, और मुख्यतः तो साधन वही मशाल ही होता है, क्योंकि हाथी केवल आग को डरता है और कुछ को डरेगा नहीं। तो केवल उसको हम लोग वी आकार का बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे खड़ा हो जाते हैं, कुछ पीछे से। तो दोनों तरफ से लगता है कि कुछ आ रहा है हम पर आक्रमण करने के लिए, तो हाथी भाग जाता है। अच्छा। कोई लेकिन इसी रियल। भागने के कारण में कभी-कभी हाथी गिर भी जाते हैं कहीं-कहीं जी, जी। कुआँ में। जैसे हम जब से आए हैं 2 हाथी को कुआँ में गिरा हुआ मैंने पाया है, जिसका रेस्क्यू हम लोगों ने किया है। कहाँ बताइए? एक है आपका अमलिया के पास बनटोली में, हुँ, कुआँ में गिर गया था, और एक घाघरा में। तो घाघरा में तो हम लोग क्या किए कि जेसीबी बुलाए और उसको, कुआँ को बहुत दूर से रास्ता बना दिए खोद के, लेकिन ये लंबा प्रोसेस रहा, इसमें हाथी मर भी सकता था। और बनटोली में जब हुआ तो हम लोग थोड़ा दिमाग लगाए कि ये हाथी तो तैरता है, और कुआँ में पानी है उसमें तैर रहा है। तो अच्छा, उसका अगल-बगल 2 कुआँ था। तो गाँव अच्छा। वालों के पास बोले कि बड़ा पंप है, पानी पंप? तो हाँ, कहा उसने। तो हम लोग बोले पानी पंप को लेकर और दोनों कुआँ में पानी पंप लगा दिए, और जिसमें हाथी डूबा था, उसमें पानी भर दिए। तो तैरते-तैरते हाथी ऊपर आ गया और निकल के चल दिया। तो ये नया हाँ, हाँ। आपने एक्सपेरिमेंट किया। और जानवर बचाने का, खास भालू करके हाथी हाथी को अपना हाथी रास्ता और दिखाने भालू का और तो कुछ अनुभूति बताइए? 2 भालू ही बचाए हैं। जी। मतलब दोनों भालू वही पानी प्यास या पानी की खोज में कुआँ में गिर गए थे। गाँव वालों ने कहा कि ये आइए सर, यहाँ पर भालू कुआँ में गिर गया है, इसको बचाना है। तो दिमाग लगाया कि उसमें पहले पटरा गिरा देते हैं ताकि भालू उसमें बैठ जाए, और तो रस्सी बांध के पटरा उतार दिए कुआँ में। अब कुआँ में वो पटरा में बैठ गया। अब उसको कैसे निकाला जाए, रस्सी से बांध के तो निकाल नहीं सकते हैं। अच्छा। तो दिमाग लगाए, बाँस बगल में देखे बाँस है। तो मैंने कहा गाँव वालों को 2 बाँस काटो, हुँ। भालू पेड़ चढ़ता है, बाँस को लगा देंगे। बाँस को लगा के हमने कहा कि यहाँ भीड़ खाली कर दो। भालू बाँस से ऊपर चढ़ के निकल के अपने आप चला गया। चला गया। हाँ, निकल के चला गया। हुँ। अगर और अनुभूति है हाथी खेदने का, तो कुछ और शेयर करिए? हाथी खेतने मतलब हाँ, भगाने का अनुभूति यही है कि हाथी को दिन में कभी हम लोग खदेड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, चाहे क्यों? कितना भी मैन पावर हो, क्योंकि दिन में तो आदमी देखेगा हाथी, जो हम पर हमको भगाने आ रहा हो, हमसे छोटा है। अच्छा। लेकिन रात में जब हम मशाल पकड़ के जाते हैं तो मशाल को ऊँचा करते हैं, तो वो काफ़ी ऊँचा लगता है, और फिर उसकी तरफ दौड़ते जाते हैं तो लगता है कि हमको कोई आक्रमण करने आ रहा है, मेरे से बड़ा कोई मेरे आ से रहा है। बड़ा कोई आ रहा है। तो इसलिए हाथी अपना, लेकिन वही है कि हाथी जिधर जा रहा है, एक रास्ता का हमेशा खुला रखना चाहिए, ताकि उसके लिए रास्ता मिल जाए।